Hello everyone, welcome to the channel. So students, today we are going to talk about the most important topic of chapter number 2 और 12th standard economics, okay, for commerce and arts both. तो आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो लॉ है उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो इसीलिए और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब भी आप लोग लॉ लिखोगे तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट द लॉ, कि लॉ के अंदर कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग देख सकते होंगे। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉर्सन बट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1819। ठीक है, तो जब भी कभी आप लोग लॉ लिखोगे तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना वैसे ही फॉर्मेट में उसको लिखना है। जैसे कि पहले क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, तो ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेज विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने ही है, अदरवाइज़ आप लोगों को मार्क्स स्कोर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे इंट्रोडक्शन के, तो ये लिखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ मेन कंटेंट कि आप लोग आखिर ये इंट्रोडक्शन मतलब हम जो DMU पढ़ रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो एग्जैक्टली हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें पता है कि नॉर्मल जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंगली कैसा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बार बार कंज्यूम करेंगे तो हमारी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड यूटिलिटी है वो कैसी होगी, डिमिनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, एक गिलास पानी पीने पे जो यूटिलिटी मुझे मिल रही थी वही मुझे दूसरे गिलास पानी पीने पे उतनी नहीं मिलेगी। तो इन रियल लाइफ यूटिलिटी जो होती है ना उसको नंबर्स में काउंट नहीं किया जाता है, इट इज़ जस्ट अ फीलिंग। बट हमारे जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने क्या किया है, यूटिलिटी को नंबर्स के थ्रू, कार्डिनल मेजरमेंट के थ्रू हमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अ स्टेटमेंट भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देख सकते हो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन ए स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेज विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। इसका ये मतलब होता है कि मेरे को अगर समझो प्यास लगी थी और आपने मुझे पानी दिया, तो वो पानी का जो यूटिलिटी है ना वो पहले वाले कंजम्पशन पे ज़्यादा ही रहेगा, बट जैसे जैसे मैं कंज्यूम करते जाऊंगी वैसे वैसे मेरा यूटिलिटी जो है वो कम कम होते जाएगा, एक जैसा यूटिलिटी नहीं रह सकता। नॉर्मल लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है कि हम क्या करते हैं, जब मुझे प्यास लगा होगा तो मैं एक गिलास पानी पीने के बाद मुझे बार बार पानी दोगे तो मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, फिर अजम्पशन की बात करते हैं। अजम्पशन में पहला पॉइंट है रैशनैलिटी मतलब है कंज्यूमर इज़ अज्यूम टू बी रैशनल, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज़ नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अजम्पशन मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करके चलनी पड़ती है, अगर हमने वो चीज़ें अज्यूम नहीं की तो हमारा जो लॉ है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए लॉ में हमेशा अजम्पशंस मेंशन किए जाते हैं और एक्सेप्शंस मेंशन किए जाते हैं। मतलब अगर ये चीज़ें हैं, अजम्पशन का मतलब हमें ये चीज़ें जो हैं उसको अज्यूम करके चलना ही पड़ेगा इफ़ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लॉ है वो प्रूफ हो पाए। और एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें हमें क्या करनी है, लॉ के अंदर मेंशन नहीं करनी है, अदरवाइज़ ये एप्लीकेबल नहीं होता है, हमारे जो भी एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको एक्सेप्शंस में रखते हैं। तो रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर, जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है, मतलब जो इंसेन ना हो, पागल ना हो, फिर इम्बैलेंस ना हो, उसका मेंटल इम्बैलेंस, ऐसे वाले लोगों से दूर रहकर जो नॉर्मल जो लोग हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन।
मतलब वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक गिलास पानी पीने पे, दूसरे गिलास पानी पीने पे यूटिलिटी कम होना, ये तो हम नॉर्मल लोगों की बात है। अगर कोई पागल रहे या कुछ रहे तो उसका चीज़ें अलग होता है। फिर है कार्डिनल मेजरमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूटिलिटी जो है वो हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट जो रैशनलिटी था वो हमें ये अज्यूम करके चलना था कि ये जिस पे भी हम एप्लीकेबल करेंगे इस लॉ को, वो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे, उनके द्वारा हमें ये पता चला कि हमें क्या करना है, इस लॉ को नंबर्स में काउंट करना है। अदरवाइज़ क्या पॉसिबल है इस लॉ को नंबर में काउंट करना, तो नो। फिर होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जो भी कंजम्पशन हम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट का, वो कैसा होना चाहिए, साइज़, शेप, कलर, सब कुछ टेस्ट वगैरह में सेम होना चाहिए। अदरवाइज़ देखो, यही हमें अज्यूम करके चलना है कि प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट पे हम ये लॉ एप्लीकेबल कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस इन नेचर, मतलब कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर समझो मैंने एक चॉकलेट खाया, फिर वेफ़र खाया, फिर मंचूरियन खा लिया, तो उसमें क्या होगा, तो मंचूरियन खा लिया तो फिर मेरा क्या होगा, क्या मेरा यूटिलिटी कम होगा, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करती जाऊंगी प्रोडक्ट्स कंजम्पशन में, मेरा यूटिलिटी कम होने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो हमें ये देख के चलना है कि हम जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी होमोजेनियस इन नेचर, दैट मीन्स आइडेंटिकल। फिर है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि अभी मैंने एक गिलास पानी पिया तो दूसरा गिलास मैं 4 घंटे के बाद पीऊँगी, तो यूटिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी। यूटिलिटी वैसा ही रहेगा, वो 4 घंटे बाद मैं उतना पी सकती हूँ। बट वही चीज़ें हमें क्या करनी है, ये अज्यूम करके चलना है कि हम क्या करें, कंटिन्यूटी मेंटेन करके चल रहे। फिर है रीज़नेबिलिटी। रीज़नेबिलिटी में साइज़ में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहली बार में बड़ा साइज़ खाया, फिर एकदम छोटू सा, फिर उससे भी छोटा, फिर ऐसा करते करते तो भी यूटिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइज़ हमेशा रीज़नेबल ही होना चाहिए। फिर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस लाइक डिसलाइक्स टू अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज़ ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ओके, चॉइसेस वगैरह कुछ नहीं चलेगी, जो भी कर रहे हो कंज्यूम उसको ही तुमको कंटिन्यू रखना है। फिर है डिविजिबिलिटी। द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज़ डिविजिबल सो दैट इट कैन एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, एक ही साथ कुछ भी कंज्यूम नहीं करना। जैसे टीवी वगैरह होता है ना, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, इसको हम बार बार नहीं कंज्यूम कर सकते। तो हमें वही प्रोडक्ट को लेना है जो कि हम उसका छोटा पार्ट कंज्यूम कर पाए, इसको हमें अज्यूम करके चलना है। फिर बात करते हैं सिंगल वांट की। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे वांट होते हैं, क्या वो सिर्फ हमारे फ़ोन चार्ज करता है, नहीं, तो वो बहुत सारे काम करता है। सेम वे यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे काम करना चाहिए। मतलब यहाँ हमें क्या अज्यूम करना है कि उसका सिर्फ एक ही वांट होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ दी स्केड्यूल एंड दी डायग्राम। स्केड्यूल में आप लोग देख सकते हो, यूनिट 1 कंज्यूम करने पे हमें कितना यूटिलिटी मिला, 10, 2 पे 8, 3 पे 6। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि डिमिनिशिंग मतलब यूटिलिटी कैसे हो रहा है, कम हो रहा है। फिर एक पॉइंट आने के बाद यूटिलिटी नेगेटिव होता है। सेम वे हमें यहाँ पे उसको डायग्राम के थ्रू बताना है। ओके, कि देखो 1 जो है, 1 को हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट किया, और वैसे करके हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारे पास हमारा जो स्टॉक है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है। तो यही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस टू दी लॉ। एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन है हॉबी। हॉबी मतलब देखो, अब मेरे पास कोई हॉबी रही, जैसे मुझे रीडिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है, गाना गाना पसंद है, तो क्या ये चीज़ों से मेरा मन भरने वाला है क्या, नहीं, यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो इसीलिए हमने एक्सेप्शन में इसको रखा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक्सेप्शन का मतलब वो चीज़ होता है जो कि अगर हम लोग ये लॉ हमारा उस पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सेम वे पहला चीज़ है वो हॉबी। हॉबी पे मेरा लॉ एप्लीकेबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हॉबी कैसा होता है कि हम वो क्या करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ होती है, तो वो बार बार करना। अभी गेम खेलना जिसको पसंद है वो कंटिन्यू गेम खेल सकता है 2-3 घंटे तक, उसका यूटिलिटी कोई भी एंगल से कम होने वाला नहीं है। फिर है माइज़र। माइज़र का मतलब होता है कंजूस। अब कंजूस जो रहते हैं उनको क्या होगा,
उनका भी जो ये है यूटिलिटी है वो कैसा होगा, कम होगा क्या? छोटे छोटे अमाउंट आने से भी उनको खुशी मिलती जाएगी, उससे भी उसका यूटिलिटी कम होने वाला नहीं है। जैसे देखो, इन द केस ऑफ अ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन, मार्जिनलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ मनी। जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्टॉक ऑफ गुड्स जैसे जैसे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी डिमिनिश होती है। डिमिनिश का मतलब ही होता है डिक्रीज़। तो यहाँ पे भी क्या है, मनी का यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, है ना। जो कंजूस लोग रहते हैं उनको तो एक एक रुपये बचने पे भी खुशी मिलती है। तो यही है। फिर है एडिक्शंस, जिसको सिगरेट पीने की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है। देखो, सिर्फ सिगरेट अल्कोहल ही नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे किसी को चाय की आदत है, कॉफ़ी की आदत है, किसी किसी को कुछ खाने की आदत है। तो ये आदत जिसको रहती है ना, एडिक्शन मतलब क्या होता है, आदत। तो वैसे लोगों को क्या होने वाला है, जो यूटिलिटी है उसके थ्रू उन लोगों को, मतलब उनका जो यूटिलिटी होता है ना वो कम नहीं होगा, भले वो चीज़ें कितनी भी कंज्यूम करें, बिकॉज उनको आदत, उनको अच्छा लगता है वो चीज़ खाने में। जो ड्रिंक करते हैं उनको ड्रिंक करना मतलब क्या, उनकी यूटिलिटी कम होने वाली कि नहीं, इतना भी पी लो उनको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं एडिक्शंस। फिर पावर का मतलब भी होता है कि जितना भी पावर एक पर्सन को मिलेगा, क्या उसको बुरा लगने वाला है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लगने वाला है। दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज वेयर अ पर्सन एक्वायर्स पावर हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेज। लस्ट मतलब क्या है, लालच। तो जितना मेरे को मिलेगा उतना ज़्यादा लेने की इच्छा मेरी होगी, तो उसको बोलते हैं पावर। तो ये भी हमारे लॉ में एप्लीकेबल नहीं। हमारा लॉ क्या बोलता है कि इंक्रीज़ इन द स्टॉक, डिक्रीज़ इन द यूटिलिटी। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। फिर है मनी तो ऑब्वियसली बात है, तुमको पैसे दूंगी अगर मैं, अभी मैंने 50 रुपये दिया, फिर 100 दूंगी, क्या तुमको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, तुमको अच्छा ही लगने वाला है। तो मनी भी कैसा होता है, वो भी इस लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। बाकी जो क्रिटिसिज्म टू द लॉ है, ठीक है, क्रिटिसिज्म टू द लॉ एंड सिग्निफिकेंस टू द लॉ, दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, if you like the video you can like and सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर कीजिए उन तक जिनको इसकी ज़रूरत होगी, मीन्स जिनका एग्ज़ाम होगा, जिनको रिवीजन की ज़रूरत होगी, तो आप लोग उन तक भी शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करूँगी। ओके, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।